अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। पूरी दुनिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर तसव्वुर इमाम महदी अलैहिस्सलाम, एक सेवियर, एक निजात दहिंदा का तसव्वुर, आखिर इमाम महदी की ज़रूरत आखिर क्यों कर है? ये सवाल हर ज़ी शऊर दिमाग के अंदर पैदा होता है। नबी मुकर्रम, हादिय कायनात, दानाए सुबल, ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुतवातिर अहादीस मुबारका में एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा मिलता है जो आखिरुज़्ज़मा में अल्लाह ताला की जानिब से इंसानियत की निजात दहिंदा बनाकर भेजी जाएगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत में से होंगे और इंसानियत को आखिरकार अपनी इस असल मंज़िल मुराद की जानिब गामज़न फरमाएंगे, जिसके लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर उतारा गया था। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर जितना पुरउम्मीद है, इतना अजीब भी है। आए देखते हैं कि ये कैसे। इंसान का ज़मीन पर मिशन क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नात से पहले बहुत सी मखलूक़ात को तख्लीक फरमाया। ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, चरिंद, परिंद, नबातात और किस्म किस्म के जानदार और बेजान मखलूक़ात को तख्लीक किया। इन सब की खसूसियात और जुज़ियात मुख्तलिफ थीं, मगर इन सब में एक बात यकसा थी कि ये सब हर हाल में, हर कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तक़दीस करते और उसके हुक्म अदूली बजा लाने की सकत नहीं रखते थे। इसी तरीके से कुरान करीम में सूरह अल हदीद में इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है खुदा की तस्बीह करता है और वो गालिब हिकमत वाला है। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 41 के अंदर बयान किया गया है, क्या तुमने नहीं देखा कि जो भी आसमानों और ज़मीन में है खुदा की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ़ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। इसी तरीके से सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 के अंदर बयान किया गया है कि सातों आसमान और ज़मीन में जो भी है सब उसी की तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बुर्दबार और गफ़ार है। इंसानियत के मिशन की तकमील का नाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। अगर मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा कि इंसानियत के मिशन की तकमील इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए होगी। वो इंसान जो कई अंबिया की मौजूदगी में हक़ को न पकड़ सका, वो नबूवत से इस कदर दूर होकर क्यों कर हक़ को पहचानेगा? जिस काम का अंबिया से आगाज़ हुआ, वो काम आम उम्मती क्यों कर पाए तकमील तक पहुँचाएंगे? अल्लाह का इस उम्मत पर खसूसी करम है कि अल्लाह अंबिया और नई शरीयत को तो हमें तो नहीं भेजेगा, मगर इसी उम्मत के कुछ लोगों को मुस्लिहीन और मुजद्दिदीन की ज़िम्मेदारी सौंपता रहेगा। इसी तरीके से इरशाद हुआ है, एक अहादीस में आपके सामने बयान करता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ ان مصلحین کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر جا کر اپنے منہج پر پہنچے گا، اور امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جن کے ذریعے اللہ رب العزت اس وعدے کو پورا کرے گا جس کے لیے اس نے انسان کو زمین میں پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زمانے سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے، وہ اسے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہوگی۔ تمیم داری سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کیا جائے یا اسے رد کر دیا جائے۔ ذلت قبول کر لی جائے، عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جس پر اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ تمیم داری کہا کرتے تھے کہ اس فرمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ کے سامنے آج میں نے جن احادیث میں سے یہ چیز بیان کی کہ یہ دنیا میں تصور امام مہدی علیہ السلام بہت ضروری ہے۔ امام مہدی کی ضرورت اس دنیا کو ایسے ہی ہے جیسے سانس لینے کے لیے ہوا، دل میں دھڑکن پیدا کرنے کے لیے خون، اسی طریقے سے اس روئے زمین پہ بسنے والے ہر ذی روح اور ہر وہ چیز جسے خداوند کریم نے تخلیق کیا ہے، ان سب کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت بے انتہا ہے۔ والسلام۔